अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान क्रिकेट में फिक्सिंग की वबा इस तरह सरैयत करती हुई दिखाई दे रही है कि सभी हैरान दिखाई दे रहे हैं कि सारी दुनिया में भी क्रिकेट हो रही है, लेकिन इस तरीके के इल्जामात दीगर खिलाड़ियों पर नहीं लगते जैसे हमारे खिलाड़ियों पर लग रहे हैं। PSL सीजन 5 के आगाज से कबल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन उमर अकमल मशकूक अफराद से मिलने की वजह से और टाइम पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह ना करने के जुर्म में 3 साल की पाबंदी का शिकार हो चुके हैं, क्योंकि जस्टिस फजल मीरा चौहान साहब का तफसीली फैसला भी सामने आ गया जिसमें उन्होंने वाजे कर दिया कि उमर अकमल 3 साल के लिए पाबंद रहेंगे और इसका इतलाक 20 फरवरी से होगा और अब 20 फरवरी 2023 से वो क्रिकेट खेलने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन हमारे इतलात के मुताबिक उमर अकमल अब बाकायदा तौर पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दरख्वास्त जमा कराने वाले हैं कि उनके केस को एक मरतबा फिर सुना जाए जो उन्होंने पहले जमा नहीं कराई थी और खामोश रहे थे। इसके साथ साथ 90s के क्रिकेटर्स जिस अंदाज से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो हम सब सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है हमारे आने वाली नस्ल क्या पैगाम लेगी इन क्रिकेटर्स से कि जो मुसलसल बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ, या फिर उनके दौर में जो कुछ भी हो रहा था वो उसका कच्चा छिट्टा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि प्रूफ किसके पास है? अब तक कोई ऐसा प्रूफ सामने नहीं आया। मलिक मोहम्मद कयूम साहब की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आज भी मौजूए बहस बनी हुई है, शायद उसको पूरी तरह किसी ने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब के जब ये रिपोर्ट सामने आई थी उस वक्त वो चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनसे जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उनका कहना यह था कि बहुत सारे लोगों ने शायद इस रिपोर्ट को सही तरीके से पढ़ा नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर हमने टेंटेड किस्म के लोग बिठाए हुए हैं ड्रेसिंग रूम में तो फिर पाकिस्तान में स्पॉट फिक्सिंग तो एटलीस्ट नहीं रुक सकती। कई सारे इश्यूज हैं जिन पर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो मुआहदा जो उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग के एवज किया हुआ है एक जो सट्टेबाज कंपनी है वो भी बहुत ज़्यादा मौजूए बहस है। फिर एक और भी मीडिया में ट्वीट गर्दिश करता रहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मुआहदा किया था भारतीय कंपनी से उसमें 3 मैच फिक्स करने थे। फिक्सिंग 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 समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट किस जानब जा रही है। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत, चौथी मरतबा इस वक्त वो कौमी असम्बली के रुकन है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन है, IPC मिनिस्ट्री के भी रुकन है, कई सारी इंपॉर्टेंट जो है हाउसिंग के भी मिनिस्टर हैं। मिस्टर इकबाल मोहम्मद अली खान साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच इकबाल भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। इकबाल भाई, क्रिकेट बोलूं या फिक्सिंग बोलूं? इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम चेंज करके क्या करें? मैं समझता हूँ फिक्सिंग ही कर ले इसको, क्योंकि जो चेयरमैन और इस वक्त डायरेक्टर जो आए तो वो भी मेरे ख्याल से फिक्सिंग जी हाँ, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब। और फिर मजे की बात आप ये देखें, चीफ एग्जीक्यूटिव भी है, फिर आपने CEO भी अपॉइंट कर लिया। तो मतलब ये कि कौन देखेगा, किसके पास इख्तियार है कि उसको CEO का क्या जॉब होगा, ये इसको क्लियरफाई करना चाहिए। पहले तो आप ये देखें ना, चेयरमैन और फिर आपका नजम सेठी साहब और शहरियार साहब होते थे इसके ऊपर, अब फिर और सुभान जो थे वो CEO थे। अब ये होने के बाद ये सारी चीजें के सारे मसाइल तो वसीम खान साहब देख रहे हैं, तो CEO का क्या काम है? चले अब ये बहस फिर बात हो जाएगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन ये बड़ा जिनकी आपने बात की सलमान नसीर वो लीगल देखें, लीगल आपके अगर वक्त तो मुआहदा हुआ है, अगर शोएब अख्तर ने बिल्कुल सही बात कही थी, वो तफज्जुल रिजवी साहब के ऊपर जो बात कही थी वो बिल्कुल सही बात थी, वो कि उनका जो उन्होंने किया आज तक मसला ये है कि मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। आप यूनुस खान को अभी लाइन पे ले लें, आप यूनुस भाई आप पूछें उनसे कि तुम्हारे साथ क्या किया जब यूनुस का केस हुआ। उसके बाद इन्होंने जब सबने ये हेल्प लेने के बाद यूनुस को बिल्कुल आउट करने का वो था कि कहा गया कि इनके ऊपर केस किया गया, इनको समन हमने भेज दिए। और मैं उस वक्त चेयरमैन था, मैंने कमेटी में तफज्जुल रिजवी साहब भी बैठे, बारी भी बैठे हुए, इंतखाब भी बैठे हुए, सारे लोग थे, वकार भी थे, ये सब ये सब के सब थे। अब इकबाल कासिम भी थे, रकीब सर भी थे, ये सारे। उसके ऊपर जब ये बात उन्होंने कहा इसको तो मिला ही नहीं है, तो आपके सामने यूनुस भाई बैठे हुए, उन्होंने कहा मुझे तो वहाँ अल्फला का लॉयर को ही दे अल्फला का चल रहा था, तो मैंने यूनुस भाई को फोन करके मिलाया। मैंने कहा यूनुस खान कहने सर मुझे ना कराची में मिला है ना मर्दान में मिला है। बारी साहब कह रहे हैं हमने TCS किया। मैंने कहा TCS की कॉपी दिखा दें, रजवी साहब बैठे कम से कम। कह रहे नहीं सर वो, मैंने लाइन पे लेके उनको माइक खोल के उन्होंने कहा जी मुझे कहीं नहीं मिला।
अब इस तरीके से अगर लॉयर ये सारी चीजें करते रहेंगे, फिर अब आप देखें कौन सा ऐसा केस है कि जो तीनों फिक्सरों का केस हुआ उसमें भी ये प्रेजर ट्रिप पे चले गए थे। आप इनके वहां लंदन में फिर वो लीगल एडवाइजर तो है ना वो पाकिस्तान। देखिए लीगल एडवाइजर हैं, तो फिर ये जो अभी फिर फिक्सिंग पे फिक्सिंग चली आ रही है। अभी उमर अकमल की आपने बात, उमर अकमल की सजा आपने किस तरह देखी? मैं देखता हूँ उमर अकमल की सजा बिल्कुल, मैं समझता हूँ बिल्कुल पाबंदी, बिल्कुल बैन लगाना चाहिए इसके ऊपर। हयात पाबंदी होगी जब तक के ये नहीं। और आपने जस्टिस कयूम की रिपोर्ट के बाद, मैं कयूम की रिपोर्ट, तो उमर अकमल के बारे में आपने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? आज उमर अकमल की बारी है तो 3 साल का बैन, यही जुर्म है ना? उन्होंने वो मिले थे और उन्होंने आगा नहीं किया था। सरजीर और खालिद लतीफ ने तो एक बॉल भी, उसने 2 बॉलें खेली, उसने खालिद लतीफ ने एक बॉल भी नहीं खेली। उमर अकमल की जरा तफसीली आपसे गुफ्तगू करनी है। आप फिक्सिंग एक ऐसी चीज है जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। गो के इंग्लैंड की सीरीज की भी बातें हो रही हैं कि हम 3 की जगह 4 टेस्ट खेल सकते हैं, वहां पे 5 टेस्ट खेल सकते हैं। लेकिन पहले ये तो सही कर लो, जो आप पेयर बनाने में लगे हुए हो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये तो समझ में ही नहीं आता। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो फिर अमेरिका से फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान भी हमारे साथ शो का हिस्सा होंगे। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जो कोरोना वायरस की वबा है उसके लिए बहुत सारे लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई क्रिकेटर्स भी जिस तरह ग्राउंड में एक्शन में हुआ करते थे, शाहिद खान आफरीदी, रोमान रईस, मिसबाउल हक और बहुत सारे लोग, सुहेल तनवीर, सब एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। सईद अजमल, अजहर अली ने अपने जो है वो बैट भी नीलाम कर दिया। बहुत सारे लोग इसमें काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसकी ज़रूरत भी दिखाई देती है। हम सबको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन इस चीज़ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं दिखाई नहीं दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दिखाई दिया तो फिर पेयर बना लें, स्पिनर का पेयर बनाएं आप, फास्ट बॉलर का पेयर बनाएं आप, ये काम करते हुए दिखाई दिया। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इंपोर्टेड सीईओ को लाया था लंदन से तो उनके ताल्लुकात का इस्तेमाल किया जा सकता था। शुएब अख्तर एक जर्सी अपनी दे दो जिसमें तुमने आउट किया था, वकार, वसीम, सबकी जर्सियां जमा करते और फिर उसका ऑक्शन करते तो फिर गरीबों को जा सकता था राशन। लेकिन उन्होंने तो अपनी तनख्वाहें भी कम नहीं की ऐसे वक्त में कि जब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लास्ट ईयर जो राइट्स बिके थे वो 149 मिलियन डॉलर्स के बिके थे और अब ये सूरत हाल है कि बड़ी मुश्किल से 20 या 25 मिलियन डॉलर्स की कोई बोली मिलती हुई लग रही है पाकिस्तान को। तो 120 मिलियन डॉलर्स का नुकसान होने के बावजूद जो शख्स क्रिकेट बोर्ड में 26 लाख तनख्वाह ले रहा है वो 26 ही ले रहा है, जो 28 लाख ले रहा है वो 28 लाख ले रहा है। इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, साजिद खान साहब भी आ गए, हमें अमेरिका से ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, आपको और इकबाल भाई को बहुत बहुत सलाम। क्या गुफ्तगू, क्या साजिद भाई 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास, 1 सेकंड में साजिद भाई आपके पास आ गया। इकबाल भाई ये मुझे बता तो दें जरा थोड़ा सा कि वो जो कमर्शियल पार्टनर की वजह से, जो इन्हें पता ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले महीने बड़ी कोई तादीबी कार्रवाई करेगा अपने कमर्शियल पार्टनर के खिलाफ कि तुमने सट्टेबाज कंपनी से राब्ता कैसे कर लिया। अब तो कमर्शियल राइट्स भी 149 मिलियन से तकरीबन कोई 20% ही रह जाएंगे अगर सच्चाई से देखें तो। देखिए बावजूद हम कोई तनख्वाह कम करने को तैयार नहीं है। देखिए एक तो पहली बात जैसे आपने कही कि सट्टेबाज कंपनी से, क्या इनको पता नहीं था कि किस कंपनी से मुआहदा कर रहे हैं? क्या ये यहाँ तफज़ुल, यहाँ तक के दूध पीते बच्चे हैं क्या? ये आपका पूरा मीडिया डिपार्टमेंट जो है, देखें मार्केटिंग इतना बड़ा शोबा है और इतनी बड़ी पीसीबी खास तौर पे जो दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा मुल्क है जो आप पीसीबी के वो नहीं चाहता कि अगर पीएसएल हो रही है तो उसकी राइट्स लिए जाएं। टेनिस स्पोर्ट्स हो, पीटीवी तो होता ही नहीं है, जियो स्पोर्ट्स हो या दूसरे और जितने स्पोर्ट्स होते हैं बहुत सारे हैं। तो आज आपके ऊपर ये सारी चीजें जो आ रही है तो आप पहले उसकी तो इंक्वायरी चले जी आप करें। मेरी सफर साहब से वो है कि जो डॉक्टर दानिश ने एक ट्वीट किया है कि 3 मैच फिक्स थे, 3 मैच फिक्स करने होंगे। ये दिल्ली के मालिक है और वहां की कंपनी है जिससे मुआहदा हुआ है जी। ठीक है 3 मैच। अब आप बताएं जब 3 मैच फिक्स थे तो फिर आपने सवालिया निशान डाल दिया, पूरी पीएसएल के ऊपर आ गया सारा सवाल कि आपके आते ही आप तो बड़े ऑस्ट्रेलियन तर्ज के क्रिकेट, आप लंदन से आए, इजलास हो रहा है, बड़े दिन के बाद आपका कौमी असेंबली का इजलास होने जा रहा है। वहां पर तो वैसे तो अभी मारा मारी तो यही चल रही होगी, वफाक और सिंध हुकूमत और यही चलती रहेगी, उसी पे शोर शराबे में खत्म हो जाना है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पीछे भी तो बड़ी शख्सियात हैं इस हुकूमत की। जुल्फी बुखारी साहब का नाम आता है,
कि वो जो है वो इसको लेके चल रहे हैं। देखिए ये बड़ा अच्छी क्या कर लेंगे ये अच्छा वो आपने बात की। मेरी इमरान खान साहब से भी रिक्वेस्ट यही है और मैं दरख्वास्त करता हूं कि खुदारा आप इतना बड़े, आप कप्तान रहे हैं, आपने वर्ल्ड कप जीती, आप पीसीबी के अंदर के लोगों को सबको अच्छी तरह जानते हैं, किसको नहीं जानते आप। इस जहां आप करप्शन के ऊपर लगे हुए तो एक नजर इधर भी डालें। पीसीबी के जो लोग अपॉइंट किए, आपने अपॉइंट किए ना, बहुत से लोग तो फारिग हो गए। अब जो ये लोग बैठे हुए ये क्या कर रहे हैं कि इतना बड़ा इशू चल रहा है। अब आप देखें सलीम मलिक क्यों इतने अरसे के बाद क्यों आए भाई, क्या मसला है इसके, और कुछ फिक्सिंग करवानी है क्या? इसके पीछे मुझे साजिद खान लग रहे हैं। साजिद खान, ये सलीम मलिक क्यों आए? साजिद खान हर आदमी कह रहा है आप है पीछे। अरे बहुत शुक्रिया साहब, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, बहुत शॉर्ट टाइम है। सलीम मलिक के पीछे एक साबिक कप्तान है और एक पाकिस्तान मीडिया के एक जर्नलिस्ट है, एंकर है और तमाम वो चैनल पर प्रोग्राम करता। सलीम मलिक के बचपन के दोस्त हैं और लाहौर जिमखाना में बैठ के एक प्लान हुआ सलीम मलिक के हवाले से। सलीम मलिक को मार्केट में लेने आने में उनका बड़ा अहम रोल है। उनके यूट्यूब चैनल पर सलीम मलिक और साबिक कप्तान आमिर शोएब उनके प्रोग्राम में बैठे हुए, उनका नाम लुकमान है और आप भी बहुत अच्छी ना जानते हैं। सलीम मलिक के बहुत ही करीबी दोस्त, सारे मूव वहां से चली। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू, कोई शर्म करें, कोई हया करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ना है एहसान मानी, वसीम खान, हारून रशीद जब किसी की हाई पाकिस्तान का डिपार्टमेंट बंद कराने वजीर आजम साहब के पास जाएंगे और वजीर आजम साहब को कायल नहीं कर सकते। डिपार्टमेंट बंद करा के आज तमाम खिलाड़ी रोडों पे आ गए, रो रहे, बदुआ दे रहे। इनको हाई तो लग गई, इनको खुदा के बाद से जो बदुआ लगी है। साजिद खान साहब असल में हाई नहीं लगवानी, अभी ये बताएं, हाई तो पूरी क्रिकेट कम्युनिटी को लगने जा रही है कि ये फिक्सिंग फिक्सिंग फिक्सिंग। और इसके अंदर आपने आमिर सुहेल की बात की तो सब लोग वसीम अकरम की जानिब देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको सरकारी अवार्ड जब से इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नॉमिनेट किया था और उसके बाद उसकी मंजूरी दी गई है, तो जब से ये शायद आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि वसीम अकरम को क्यों सरकारी अवार्ड दिया जा रहा है। यार नसीम भाई, एक वसीम अकरम क्यों, बात ये पूरी दाल काली है। जितने भी मौजूद शहरी बन गए, जिन्होंने गाड़ी रखी है, सब काम के मौजूद शहरी है, उन सब ने काम दिखाया और डंके की चोट में दिखाया। बात ये होती है आप काम दिखाते गाड़ी छोड़ के, उनको सरकारी अवार्ड थोड़ी दिया है। रिकॉर्ड पॉजिटिव 90 में कितने भी मौजूद शहरी थे। और जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट की बात करें, जस्टिस कय्यूम साहब तो किसी की गोद में बैठे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब की सारे केस निपटाते थे। बात है उस रिपोर्ट में बोल सकता है बड़ा मार्क्स बिठा दिया, बड़ा मार्क्स है तो पकड़। एजाज साहब की रिपोर्ट में से 2 प्लेयरों का नाम निकाला गया था, 2 प्लेयरों का नाम निकाला गया था। बात ये हो रही है नसीम राजपूत साहब, कौन से 2 थे वो, खत्म हो जाए। कौन से 2 प्लेयर थे, कौन से 2 प्लेयर थे? नसीम भाई, पाकिस्तान सुपर लीग में काम हो रहा है। आप 90 की बात करें, काम तो हर जगह हो रहा है। काम कहाँ रुका है मुझे बताइए, काम रुका है। साजिद भाई, वो जो बेस बन गई थी, वो जो बेस बन गई थी उसके बाद वक्त नहीं सकता। लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर जिया साहब ने भी ये बात कही थी कि जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता हैं उनकी वजह से स्पॉट फिक्सिंग नहीं रुक सकती। देखिए नसीम भाई, जनरल साहब को सारा कुछ पता था। जनरल साहब जब करंट मंगला कोर्ट थे, उनको तो एक एक चीज पता है, उनके पास तमाम फाइलें मौजूद है। जब जनरल साहब उस पर काम नहीं कर सके, जनरल साहब ने उनको छोड़ दिया कि जनरल साहब को सब कुछ नहीं पता था, 100% पता था। सारे जितने भी क्रिकेटर में बात करता हूँ, लेकिन उन्होंने वसीम अकरम को कप्तान नहीं लगाया था 2003 वर्ल्ड कप में। 2003 वर्ल्ड कप में बहुत दबाव के बावजूद उन्होंने कप्तान नहीं लगाया था वसीम अकरम को। वो इंजमाम को लगाना चाहते थे और उसके बाद फिर वकार को लगाना पड़ा क्योंकि इंजमाम ने मना कर दिया था कि मैं वसीम अकरम के होते हुए कप्तान नहीं बनूंगा। बिल्कुल सही बात करें। लेकिन नसीम भाई, बात ही इम्पोर्टेंट सच की बात करें, सारे कामिल भाट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत है लाहौर की, उसमें बैठे 2 पाकिस्तान के कामिल भट्ट, क्या नाम लिया आपने? मौजूद शहरी, कामिल भट्ट लाहौर की बहुत मौजूद शहरी है। सारे जितने भी क्रिकेटर की बात करते हैं सब उसकी पैदावार है। बात ये होती है नसीम भाई, आप क्लियर नहीं करते साजिद भाई। आप जब मौजूद शहरी का लफ्ज लेकर आते हैं ना तो हमारे जहन में आता है आप किसी मौजूद शहरी की बात, किसको क्लियर तो करें, कामिल भट्ट क्या है, कौन है? यार
बहुत मौजूद शहरी है, मौजूद शहरी भी है, फिर गांव ये में बात क्लियर नहीं करते हैं भा में। बात ये होती है, देखिए नसीम भाई, बात ये हो रही, मेरा स्वयं दिल जो है ना बहुत दुखा हुआ है, बहुत दुख से कहता हूँ, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मैच खराब हो रहा है, मैच किस मुल्क में कौन से खिलाड़ी की कहते, मगर हमारे खिलाड़ी, हमारे पाकिस्तान के खिलाड़ी पूरी दुनिया में हाईलाइट किए जाते हैं, सराहे जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बदनामी हो रही, क्रिकेट की बदनामी नहीं, खिलाड़ियों की बदनामी, खिलाड़ी के फैमिलियों की बदनामी हो रही है। जहाँ दुनिया में लोग रहते हैं, मगर इस बात को खत्म होना चाहिए, बात को सराह, मगर मेरा बात दोबारा वही रह जाएगी। पाकिस्तान के दो कप्तान क्या भिक्कियों के साथ नहीं पे कराची में पाकिस्तान की सब्सिडी बुक बहादुराबाद में चलती थी, नाजीबुर अजीज बुक की क्या नहीं चलती थी? कौन से कप्तान? पाकिस्तान की सब्सिडी बुक, कौन से कप्तान? अरे नसीम भाई, मेरे नाम लेने से क्या हो जाएगा? अब तक तो कुछ हुआ नहीं, मैं नाम ले दूंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। बाद आप बताइए एक बार, आप तो पूछे ना यार, आप कौमी असेंबली के आप पूछते हैं, इनसे भी तो पूछे ना कि ये क्यों घुमा कराते हैं। साजिद भाई नाम बताओ ना कौन से कप्तान है। देखे ना, बात ये नहीं आती है, जब ये जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट है, और अभी जस्टिस कय्यूम ने दो तीन दिन पहले अपने एक इंटरव्यू में कहा, अखबार में मैंने पढ़ा ये सारी चीजें, उन्होंने कहा मैंने हर चीज वादे कर दी थी कि इन लोगों को कभी भी कोई चीज के इख्तियार नहीं दिया जाएगा किसी चीज में। तो फिर ये कैसे आ गए? आप ये देखिए, वसीम अकरम कमेटी में भी आ गए, सारी चीजें सब, एजाज अहमद कोचेज भी बन रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। उन्होंने उसमें यह भी लिखा है कि एजाज के ऊपर एक वो था कि इसको वो किया जाएगा, कहीं पे भी वो नहीं। मैं उसके बाद से बोर्ड ने, चले अब ये सारी चीजें आ गई, अब बोर्ड क्या कर रहा है बैठा, ये इतना बड़ा इशू उठ गया है कि सलीम मलिक जो है ये सारा इशू लेके चला है, तो हर चैनल के ऊपर आज ये बातें चल रही है, जितने स्पोर्ट्स चैनल है सबके ऊपर ये बातें चल रही है। तो बोर्ड क्या नींद की गोलियां खा के सो रहा है? खामोश तमाशाई, तमाशाई बच्चे सिर्फ ये देख रहे हैं कि बनवा रहा है, वो फास्ट बॉलर के पेयर बनवा रहा है। मेरी बात सुने इकबाल भाई, मेरी बात सुनिए, मेरी जवाब सुन लें। सलीम अली को एक साबिक कप्तान, एक साबिक एंकर, साबिक जो स्पोर्ट्स पे एंकर है, वो एक पूरी टीम काम कर रही है। फिर साबिक आप भाई बताओ तो सही, नाम तो बता दें। अरे इकबाल भाई सब आपको पता है भाई, इकबाल भाई मुझसे ज्यादा आपको पता है, आप मुझसे ज्यादा किताबों में और खासतौर पर पेपर वर्क आपके पास है। आप पाकिस्तान आपके पास क्या पेपर वर्क है? की ऑडिट रिपोर्ट आपने बोला नजम से दिन बाहर लाए, नहीं लाए, मगर बात ये हो रही, क्यों नहीं लाए? बेल ले आए, आपको यही नहीं मालूम? आप बाहर बैठे हो ना, आपको नहीं पता ना? अभी पता है वो नेक्स्ट क्या? चलो अभी छोड़ो, पता लगेगा। धमाका उसमें आपका नाम भी है। अभी अगले धमाके में आपका नाम भी है। इकबाल भाई जो करने जा रहे हैं उसमें आपका नाम भी है कि आप सपोर्ट करते हैं। नहीं, अच्छी बात है। देखो नसीम भाई, जो मुल्क के लिए बेहतर हो, जो मुल्क के, यार मुझे बताओ, सदारती अवार्ड क्यों दे दिया भाई? ये बताओ ना यार। भाई उस जैसा बॉलर, उस जैसा क्रिकेट, वो सब मानते हैं, कोई उसमें कोई शक नहीं है, उससे बड़ा बॉलर नहीं था ना होगा, ये सारी चीजें मानते हैं। मगर जब आप सारी चीजें देख रहे हो तो इस चीज को भी देखना चाहिए था कि अगर किसी को अवार्ड दिया जा रहा है तो बैकग्राउंड भी देखा जाता है, कहीं गलत तो नहीं हुए थे। इकबाल साहब यहाँ मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूंगा, वसीम अकरम हमारी सदी का उससे बड़ा ऑलराउंडर नहीं आया। आज शौकत खान अस्पताल बन सकता था 92 वर्ल्ड कप में, अगर हैट्रिक करता मैन। आज पाकिस्तान की जितनी भी जीत हुई है उसमें वसीम अकरम का बड़ा अहम रोल है। भाई हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं है? तो भाई हम उस रोल को तो हम तो उस रोल की बात मान रहे हैं ना, हम उस रोल की बात कर रहे हैं जिसको आप नहीं सुनना चाह रहे। नहीं, रोल देखे, रोल भाई बात ये मैंने आपको कह दिया, जितने भी मौजूद देखे जो दाढ़ी छोड़ सब वो दाल काली है, दाल पूरी बल्कि काली है। बात ये होती है नसीम साहब, एक वसीम अकरम भी नजर आ रहा है, बाकी लोग भी नजर नहीं आ रहे। वसीम अकरम नहीं, वसीम अकरम नहीं, और सारे की बात कर रहे हैं हम, तो सबकी बात कर रहे हैं, की थोड़ी कर रहे हैं। ज्यादातर वसीम अकरम को ही टारगेट किया जा रहा है। तो साजिद खान भाई देखे ना, आपके जितने साबिक क्रिकेटर आ रहे हैं, कल आपके साथ क्या नाम है, मैं वो देख रहा था, अताउर रहमान, तो उसको तो उसकी गर्दन पकड़ी थी, उसको तो उसने तो एक एक चीज का इंतशाबात कर दिया। उसने कहा मैंने तो ये भी कहा, मुझसे कहलवाया गया कि इसके फेवर में थोड़ा सा हाथ हल्का कर दो, सारी चीज। उसके बाद भी उसने कहा मैंने सारी चीजें बता दी, मगर बात यह कि बाकियों को क्यों छोड़ा गया है, उनके ऊपर उसका काम, वो तो पीसीबी का काम है ना। आज बड़े बड़े लॉयर बैठे हुए पीसीबी के अंदर, क्यों नहीं आवाज उठाते? अभी आप डॉक्टर दानिश ने कहा 3 मैच बिल्कुल फिक्स हो गए थे, ये तय हुआ था, मुआहदा हुआ था, ये तो उसके ऊपर मुआहदे में है, तो फिर उसके ऊपर आपके जो लॉयर बैठे हैं, बहुत बड़े लॉयर, जिसपे शोएब अख्तर ने बात कही थी, बिल्कुल सही कही, तो आप करें, नोटिस दें, उनसे पूछेगा भाई कौन था इसके अंदर इन्वॉल्व, पता लग जाएगा कौन है क्या है।
इकबाल भाई सिंपल सी बात है, सियासी लड़ाई इसको रंग दे देते हैं, तहरीक इंसाफ और नून की लड़ाई है। अरे नहीं यार, आप छोड़ो तहरीक इंसाफ नून लीग की लड़ाई, इसमें कहां से तहरीक इंसाफ नून लीग की लड़ाई आ गई? साजिद भाई असल में बात ये हो रही है, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मौजूदा ऑफिशियल हैं वो मेरे ख्याल में कोई इतने पावरफुल दिखाई नहीं देते, इनको भी चाबियां कोई पीछे ले हैं और उन्होंने लाके यहाँ बिठाया हुआ। मैं बात ये करता हूँ, चले मुझे वंस फॉर ऑल ये फिक्सिंग का बड़ी अच्छी बात कही, कल मेरी अता रहमान से बात हो रही है, अता ने कहा कि पैमरा एक कानून बना दे कि अब ये 90s की फिक्सिंग के ऊपर कोई बात नहीं करेगा, जिसके पास सबूत है वो लेकर आए। आपके ख्याल में अब ये बात रुकनी चाहिए, क्योंकि हमारी आने वाली नस्ल क्या सोच रही है साजिद भाई? देखिए ये बात मैं कहा, एक मिनट साजिद भाई एक मिनट देखें, ये काम पीसीबी को करना चाहिए। ये पहले से पीसीबी कहती कि भाई इनको वार्निंग दो सबको, वो तो ये खत्म हो गया जो हो गया। अब अब अगर कोई भी, अब मुझे बताएं कि हर जो आने वाला आइन चेंज, अभी नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसमें कोई सी भी एक क्लॉज ये दिखा दे कि अगर फिक्सिंग के ऊपर होगा उसके ऊपर तायात पाबंदी लगाई जाएगी, उसकी इंक्वायरी एफआईए से कराई जाएगी, उसकी इंक्वायरी नैब से कराई जाएगी, कहीं ये कॉलम आपको नजर नहीं आएगा। क्यों? आप खुद छोड़ते हो, आप खुद बचत देते हो कि ये काम करो ताकि ये सारी चीज, आज उमर अकमल फंसा हुआ है तो आज ये सारी चीजें सजील के ऊपर हो गई और खालिद लतीफ के ऊपर हुई, और फिर आपका इरफान जो था उसको साथ भी ये हुआ ना, सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ है। आप 15-15 दिन में उनको करके आपने उनको छोड़ दिया, तो वहीं से फिर शय मिलती है ना लोगों को। वो सबके लिए कानून अलग है। यहाँ पे इरफान ने भी रिपोर्ट नहीं की, 6 महीने, नवाज ने 3 महीने, शर्जील ने 2 महीने खेलनी थी, जिसका आप इल्जाम लगाते हैं तो 2.5 साल, और उमर अकमल ने खेला नहीं तो 3 साल। मकसद खालिद लतीफ ने खेला नहीं तो वो तो भारी हो गया। तो मकसद है यहाँ पे क्राइटेरिया हर आदमी के लिए मुख्तलिफ है। बिल्कुल नसीम भाई, ये होना चाहिए, फ्रंट पे आना चाहिए, और ये वक्त आ गया, रूल नहीं है बड़ा पास हुआ है, न्यूजीलैंड के अलावा किसी ने भी ये रूल नहीं बनाया, और दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट होती है, जहाँ जहाँ प्राइवेट होती है, तमाम चीजें होती है, मगर बात ये है अब मुल्क के खातिर वजीर आज़म इमरान खान साहब इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है जल्द से जल्द उन लोगों को निकालेंगे जो दागदार है, जिन्होंने मुल्क के साथ ये चीजें की है, मगर आप इंशाअल्लाह आने वाला वक्त इकबाल भाई लॉ बनना चाहिए। वैसे साजिद भाई एक मिनट, कल कौमी असेंबली का आपका इजलास हो रहा है, लॉ बनना चाहिए। देखिए लॉ बन रहे हैं, इंशाल्लाह बना रहे हैं, मैं बना रहा हूँ, इसको लेके आ रहे हैं, बिल्कुल लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह। क्योंकि अभी ये इजलास तो कोरोना के ऊपर हो रहा है, इसके ऊपर सारी दुनिया में वाकयात हो गए। अजहरुद्दीन जो है वो क्लियर होने के बाद वो सूबाई असेंबली के रुकन भी बन गए, हैदराबाद की क्रिकेट एसोसिएशन के सदर। यार नसीम भाई आप देखे, श्रीलंका के ऊपर हुआ उन्होंने लॉ बनाया, ऑस्ट्रेलियन के ऊपर उन्होंने लॉ बनाया। अच्छा, सबसे बड़ी कोई बोलता नहीं है, और वहां के जो केस हो जाए कोई नहीं उठाता। हम अपने क्या बदनाम करने के पैसे लेते हैं साजिद खान साहब? एक तो पहले बदनाम करते हैं, मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व होके, फिर चीख के फिर बदनाम करके क्या उसके भी पैसे लेते हैं? भाई ऑस्ट्रेलिया तो आप ये देख लें कि अब ये जाती है नसीम भाई, ये बहुत बड़ी जाती है, ये प्लेटफॉर्म वॉइस प्लेटफॉर्म है जो हक और सच की बात करता है। जिस चीज को लोग सोच लें, पहले बदनाम कर रहे हैं, पैसे लेने, पैसा तो हर चीज में चलता होता है, सोशल लाइफ में चल रहा होता है, सोशल मीडिया पर चल रहा होता है, लोगों ने यूट्यूब चैनल वाले उसमें चल रहा होता है। बात ये सच्चा पाकिस्तानी कौन है, कौन लगता है, कौन अपने मुल्क के लिए दूध पीना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आने वाली नस्ल को हम क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। वैसी क्रिकेट बोर्ड के लाइसेंसिंग की जारी जो है पाकिस्तान की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इनाउंस कर दो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने क्या फैसला हो गया, आप मिसबा को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं कर रहे, मिसबा को मुआवजा दिए जा रहे हैं, वो खान को दिया, मगर पाकिस्तान मिसबा को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कौन दे रहा है यार? मिसबा तो कोच और वो है, मिसबा को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कौन दे रहा है? लेकिन ये सरफराज को साजिद भाई, अब पहले आप एक क्रिकेट हुई कौन सी है जो आप ए कैटेगरी से नीचे लाके बातें कर रहे हैं कि सी कैटेगरी में ले आओ, बाहर कर दो? ये जुल्म कुछ ज्यादा नहीं हो गया साजिद भाई? भाई यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, मिसबा को अगर आप कारकर्दगी की बात किया जाए, मिसबा की और सिलेक्शन कमेटी की कारकर्दगी क्या है, अगेंस्ट श्रीलंका की बात करूँ, किसी भी फॉर्मेट की बात करूँ, जो मिसबा जब से कोच बने उनकी कारकर्दगी क्या, आपको सिवाय एक कप्तान जो पाकिस्तान का वर्ल्ड रैंकिंग में लेके आया, वर्ल्ड क्लास कप्तान है, उसको आपने बाहर करके बगैर खेले कॉन्ट्रैक्ट बना दिया भाई, और मवाद पूरे वर्ल्ड की वजह से सपरात सी कैटेगरी में। सिर्फ इसलिए ग्रेट आदमी को, इंसान को नीचे दिखाने के लिए मेरा मौका सिर्फ ये है, जब दूसरों को दिख रहे थे सिलेक्शन कमेटी के नाम है 70 लाख रुपए की जा रही है,
इनकी कारकर्दगी को मॉनिटर करें तो स्मार्ट बने, जो मैनेजर भी है, कलेक्टर भी है। वैसे वाकई में आप क्या हो रहा है इकबाल भाई, ये वैसे वाकई में कि ये आपने सरफराज ने एक मार्जिन से नंबर 1 रखा हुआ था टीम को, आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी गिरा के उसका मोराल बिल्कुल गिराने के चक्कर में लगे हुए। ये जो किया देखे मानी तेरी मनमानी जो करते रहे वो सब कमाल है। मैं यही बात आपसे ये बात आपने कही है, अगर हम बात करेंगे ना तो बात फिर दूसरी आ जाती है। यार खुदा के वास्ते पाकिस्तान के से खेलो, पाकिस्तान के लिए खेलो, पाकिस्तान से मत खेलो। ये सारे पाकिस्तान से खेलना है बैठ के, ये कि सरफराज को यहां से यहां ला दो। मिसबा और वकार जब तक रहेंगे, आप वकार का उठा के देख लेना, पूछे तो सही इमरान खान साहब कुछ पूछे कि भाई तुमने 4 दफा बॉलिंग कोच रहा, हेड कोच रहा, तुमने कौन सा लड़का निकाल के दिया? आज ये नसीम शाह हो गए, शाहिन शाह आफरीदी हो गए, ये तो खुद निकल के आए बाहर, ये तुमने कौन से बड़ा काम कर दिए? आज जब तक ऐसे तासुब, मैं बात कहने पे इस पे हो जाता हूं कि जब तक इनके अंदर कीना और बुग्ज है ना, तो ये लोग यही करते रहेंगे। आज सरफराज को आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक कैटेगरी से लेके नीचे ले आओ, क्यों ले आओ? बात ये है ना कि आप मिसबाउल हक, आप ये कहना कि आपके पास कौन सा ऐसा कोर्स किया हुआ है कि आप हेड कोच भी बने हुए, आप बैटिंग कोच भी बने हुए हो, आप बॉलिंग कोच भी बने हुए हो, और आप फ्रेंचाइज के वो भी बने हुए हो। सारी चीजें आप ही को दे दो, बाकी सब बैठे रहे। तो फिर आप वसीम खान साहब खुद कर लेना, लंदन में उन्होंने क्रिकेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। वंस फॉर ऑल ये खत्म होना चाहिए, मुल्क की बहुत बदनामी हो चुकी है। इमरान खान साहब, ये तो आप ही के बच्चे हैं, जितने भी हैं, आप 92 वर्ल्ड कप के बाद ही ये बने थे, उसके बाद इन्होंने एक दूसरे पे जिस तरीके से उंगलियां उठा रहे हैं, ये उंगलियां तो एक दूसरे पे उठा रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये उंगली पाकिस्तान पे जा रही है, जिसके आप वजीर आजम हैं। इनको या तो बुला के एक मरतबा कह दें, भाई किसके पास क्या सबूत है मुझे दे दो, वरना चुप होके बैठ जाओ। बहुत बदनामी हो गई, आने वाली नस्ल सोचेगी तो क्या सोचेगी यहाँ पर। बिल्कुल, मैं आता हूँ इस पे दोबारा बात करते हैं, क्योंकि अब हेडलाइन का टाइम हो गया। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा। इजाजत जिंदगी रही तो फिर आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह।